हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं प्रिया जम्वाल जम्मू से। मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज के ब्लॉग में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइज़ लेकर आऊँगी। ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना। पहले जो मेरी डेली की रूटीन थी मैंने वो की, और उसके बाद हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं, जो कि आपका सरप्राइज़ है। तो जी, ये थोड़ा सा रास्ता है जो मैंने ट्रैवल किया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आपको कुछ दे सकूँ इस ब्लॉग में जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि अभी मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। अभी हम जा रहे हैं। ये आज का जो वेदर था वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त था। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, जिससे रोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गए थे। अब हम चल रहे हैं मतलब जा रहे हैं, चल नहीं रहे। जल्दी मैं अपने पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास होगा। अभी हमारी जो मंजिल है वो बहुत ही करीब है। बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं अपने सफ़र के लिए। यहाँ से हमें सिर्फ जस्ट 5 मिनट लगेंगे। फाइनली हम पहुंच ही गए हैं लगभग। और अभी हम यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट्स दिखाएंगे। ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो आपको हाय कर रही है। इसके बाद यहाँ पे हेयर स्टाइलर आ रहे हैं, जिनका नाम आप खुद ही बता देना अगर आप। मैं जो अभी यूज़ करूँगा वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जो कि स्टाइलिंग के बीच में यूज़ आते हैं और एंड में भी यूज़ आते हैं। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, स्प्रे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये होल्डिंग स्प्रे होती है, ठीक है। एक होती है वेट स्प्रे, ठीक है, जो कि आप नॉर्मल यूज़ करते होगे काफ़ी। ये वेट स्प्रे होती है, राइट। वेट स्प्रे सूखने में काफ़ी टाइम लेती है, ठीक है। और ये होती है माइक्रो स्प्रे। माइक्रो स्प्रे ना इंस्टेंटली गायब हो जाएगी, ठीक है। ये वेट स्प्रे काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टे रहती है। अब जैसे कि ये एक स्प्रे है, ठीक है। ये नॉर्मल स्प्रे था, इसके ना वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और जब इसको हम टच करते हैं ना तो सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे फिंगर के ऊपर आ जाते हैं, और हमारा हाथ की वजह से नेक्स्ट टाइम उठाने में दिक्कत करता है, राइट। तो जब हम एडवांस काम करते हैं ना, तो हमारे पास एक माइक्रो स्प्रे होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं एरी लाइट्स के ऊपर। ये इंस्टेंटली ड्राई कर देती है, चिपक के, राइट। अब फर्क क्या है, ये गीला वाला है, अभी भी आराम से खींचूंगा तो बैठ गया, ठीक है। स्टाइलिंग होने में दिक्कत है। अब जो सूखा हुआ है वो वहीं का वहीं रहेगा, राइट। समझ लो, जो इंस्टेंटली वो पापड़ बना देगा वालों, ठीक है। कोई फील करके देखना चाहते तो वो करके देख सकते हैं। कितनी सेकंड और मैं कभी भेजा 3 मिनट का 4 मिनट का गैप देता हूँ, ठीक है। 3 मिनट का 3 मिनट का ये यहां से कनेक्ट करो, यहां तक एक सेकंड लग जाएगा, जो कि कभी रहेगा, ठीक है। मैं तो यहां से देखो, मैं कॉल में इसको लगा, तो ये एक कभी लग जाएगा, क्लियर है। जैसा इस बात को मैं अलग रखूंगा, ठीक है। इसको अलग कर, ठीक है। ओके, अभी मैं बंद बना जा रहा हूं। लोगन लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। लोगन मींस ये करियर एंड लाइंस जो कि हम निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज है कि मेरे को कॉपी करना है और प्रैक्टिस करना है, तो मेरे को ये बेस स्टडी करना है। बेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, इस बेस के साथ आप एक ओपन जैसा भी कर सकते हो और एक बंद भी करो। मैं सामने बंद भी करूंगा, जब मेरा फ्रंट पे जाएगा पक्का हो जाएगा, तो मेरे लाइन को ओपन चाहिए तो नीचे के बाद जो करना है तो करो। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, ठीक है। स्प्रे के बारे में पता चला कि आपको हमेशा कोशिश करनी है माइक्रो स्प्रे फाइंड आउट करने की। एक नॉर्मल की आती है एलिमेंट, देखिए इसमें गोल्डन गोल्डन होगी, आप वो भी यूज कर सकते हो। एक माइक्रो स्प्रे होगी और आप यूज कर लो ये वाला, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस स्टडी ये मेरे पास है। अगर मैं इसको कोई भी कन्वर्ट करूंगा आगे कैसे कैसे करूंगी, सिर्फ इसी चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको इतना लॉक कर दूंगा, ये लॉक करके अपनी बात के मेरे पास मेरा इजी बंद, ठीक है। तो सबसे पहले बेस स्टडी छोटे छोटे सेक्शन बनाना है। बैकअप में रूट बैकअप जैसे पावर यूज किया किसी नो सर, ये वाला पावर होता है बॉलिंग के बाद हेल्प होता है, और ये डायरेक्ट डायरेक्शन। तो इसलिए जो बैकअप होगी ना, बैकअप में लूज हो गई, स्विच होगी, नीचे आ गई, राइट। फिर स्टक नहीं करनी है, स्टे करनी है, परमानेंट किया वो नीचे आ गई, राइट। तो ये जो पाउडर होगा ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको स्टे कराने के लिए बैकअप में, ठीक है। हम मेंस स्टाइलिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये स्वेटिंग को रोकता है, ठीक है। मींस आपने कोई भी हम टेक्सचर यूज करेंगे ना इसका, तो काफी ज्यादा हार्ड कर देंगे। देखो मैं आपको एक सेक्शन करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये सब हार्ड बैकअप है, ठीक है। अगर मैं बैकअप बता रहा हूं कितने टाइप की होती है इसी सेक्शन, ठीक है। 4 टाइप की बैकअप होती है। एक होती है रूट्स बैकअप। रूट्स क्या होते हैं, बिल्कुल एंड तक, ठीक है। आगे उस एक होती है सेक्शन बैकअप। सेक्शन बैकअप क्या होती है, 3 इंच तक सेक्शन के नीचे, ठीक है। ये एडवांस में काम आती है जब हम लाइन क्रिएट करते हैं, कोई सेक्शन बीच में से फटा हुआ समझ लीजिए। एक होती है पेपर बैकअप। पेपर बैकअप क्या होती है, लेंथ कम नहीं होती है, पूरे सेक्शन पे बैकअप होती है। ये एडवांस फॉर्मेट्स में काम आती है, लेंथ कम नहीं हुई, पूरे सेक्शन में बैकअप होगी। और एक होती है बॉल बैकअप। हमारे पास डोनट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक सेक्शन लिया था मैंने, तो ये मेरी स्टफिंग नहीं बन सकती। अब इसको ओपन कैसे करना है, पैडल ब्रश, ठीक है। पैडल ब्रश लिया मैंने। अब जैसे मैंने ऐसे किया, अब देखो पैडल ब्रश का यूज करता हूं, अगर ट्रायंगल है ऐसे लगाऊंगा कैसे खींचूंगा तो खींच जाएगा। जैसे मैंने बॉल बैकअप में करा, ये एक गाइडलाइन छोड़ दूंगा मैं 24, इसको सीधा सीधा काउंट करूंगा, इजीली ओपन हो गया। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा सेक्शन फ्री हो गया। ओपन करनी आगे बैकअप कैसे करनी है, Yes, सारा पार्ट फ्री है, क्लियर। बैकअप क्लियर हो गया आपको। 4 टाइप की बैकअप होगी, रूट्स, सेक्शन, पेपर बैकअप, बॉल बैकअप, क्लियर। मैं स्टार्ट, यस। ओके। मैं सारे सेक्शन पे रूट्स बैकअप करूंगा सबसे पहले। किसी को भी डाउट, बॉल बैकअप, इसको आगे बॉल से बदलो, छोटे छोटे सेक्शन होगा, बॉल बैकअप। हल्का सा पाउडर यूज किया। पाउडर को कभी भी बिल्कुल स्कैल्प में निकालना, क्योंकि ड्राई कलर है, राइट। और अगर ज्यादा ड्राई हो गया तो स्कैल्प में इचिंग होगी, राइट। क्लाइंट बार बार ऐसे करेगा। अगर आपको यूज करना है इस प्रोडक्ट को, हल्का सा पीछे यूज करना है, क्योंकि बैकअप में तो लेंस ही जाएगी
राइट, रेंसी रूट तक जाएगी तो इसको ऊपर लिफ्ट करें। अगर आप पाउडर यूज कर रहे हो तो स्प्रे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा वरना, और अगर आप सिर्फ वैक्यूमिंग करो देन उसके बाद स्प्रे यूज करो, ठीक है। किसी का कोई डाउट है भैया, समझ आ रहा है इतना? यस सर। ये शॉर्ट हेयर का ही डाउट है, ये वाला शॉर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गई, इसको ना इसमें कोई बन सकता है, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल स्टाइलिंग हो सकता है, जो कि तो टॉन्ग से कर सकते हो। बस टेप ओपन करो और उसको एक आउटर्स में रैप करो, ऑयली लगेगा इसका। वॉश नहीं किया आपने? वॉश नहीं किया, बिल्कुल ऑयली है, बाद में पीछे ऐसे चमक रहे हैं, बहुत शॉर्ट है। कितने ओपन करना, ठीक है। जस्ट फॉर सेफर साइड कि मेरी लाइंस टक करते करते खराब हो। ये दिख रहा था कि ये पिज्जा लाने के लिए ये मैंने बड़े जैसे पहले भी देख लिया। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, लाइंस ठीक लग रही है जैसे, ठीक। ओके, इसको मैं अभी लॉक करूंगा, ठीक है। सारे पार्ट को यहीं पे चिपका दूंगा एंड यू पिन को होल्ड किया, ओके। देख लो क्या टेक्निक है, बॉबी पिन ओपन करनी है, जहाँ पे मैंने सारी बैककॉमिंग करी थी वहीं पे लाके मैं बैककॉमिंग कर दूंगा, बैककॉमिंग कह रहा हूँ, टक कर दूंगा। एक पिन इधर की तरफ गई, इसको मैंने पीछे की तरफ से लॉक कर दिया। सेकंड पिन मेरी यहाँ से आएगी रिवर्स ऊपर की तरफ, क्रॉस हो गया, इन दोनों को पकड़ के सेंटर से लॉक कर दो। कोई लाइन खराब तो नहीं हुई? एक इधर से क्रॉस और एक पिन। ठीक, क्लियर है, तो कोई डाउट तो नहीं है। अब बहुत अच्छे से टक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। और कितना सही लगा। इधर का लास्ट सेक्शन, देख लो। सेक्शन वाली सारी
वीरवार का मिले चक्कर नहीं गाइस लास्ट सेक्शन है, ठीक है। सब खुश हो गए। बैठना बहुत मुश्किल लगता है क्या? सीख के मजा नहीं आया? बहुत मजा हाँ? सीख के मजा नहीं आया? आया आवाज नहीं आ रहा है मेरे को पता है, तभी होगा। मेरे को इवनिंग में भी एक और डालना है। कह रहा है हम रात को एक दूसरे की लाते थे। यहीं पे है, आप पे ही है। इतना नींद में हो? ठीक, अभी इसके बाद एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, आप लंच कर लो सब, ठीक है। उसके बाद में आपको एडवांस का एक हॉलीवुड बेस सिखाऊंगा, ठीक है। ओके तो सबसे ज़्यादा चलने वाला हम लंच कर रहे हैं। लंच के बाद एक लास्ट हेयर डू होगा, ये लास्ट हेयर डू के बाद फाइनली ये ब्लॉग ख़त्म किया जा रहा है यहाँ पे। अब आप अपने घर के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड